आज का हमारा विषय है सिल्वर वेडिंग, पार्ट नंबर 8। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स का मतलब होता है शायद, ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। पुश्तैनी क्या होता है? पैतृक, दादा परदादा के। रिटायर होकर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड समझे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किस्मदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह की वह जेपी से लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किस्मदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किस्मदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न बाऊ ऐसा कहना कभी नहीं बोलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किस्मदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किस्मदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि बाऊ क्या होता है? बच्चा, यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था और कोई उन्हें बाऊ कहता है। हर सवेरे वह किस्मदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए। किस्मदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किस्मदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किस्मदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किस्मदा की ही है। कुर्ते पजामा के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊँ धारण किए हुए और हाथ में एक छड़ी लिए हुए। जब तक किस्मदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। पट शिष्य होता सबसे प्रिय शिष्य। किस्मदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गंवाना, जन्य पुण्यों के दिन सब कुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे कई और काम यशोधर बाबू ने किस्मदा से विरासत में लिए थे। जन्य पुण्यो होता है जनेऊ को बदलना, और कुमायूनों का मतलब है उत्तरांचल के कुमायूं क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है ये शब्द। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद है। बदतर का क्या मतलब होता है? बदतर का मतलब होता है बैड कंडीशन, बुरी स्थिति। यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किस्मदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू है और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे।
हरगिज का क्या मतलब होता है? बिल्कुल। और दुराग्रह अनुचित जिद या हट। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा नपताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्सटीट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बाबा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे।